वंदन करे आदि अंत के संत कौतल विनती पूर्व करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे कारण कुल गुरु धाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा सात समुंदर सही करूं कोई सतगुरु गुण जो न जाए प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देखे वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार कीर्ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार बेदारी आगे बली और गाम की एक रागो रंग रया कोई सायब रागे टेक सायब रागे टेक चार दिन रामत जाऊं तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो मन उठ्या करो नहीं निवरा करो अनेक केदारी आदि भली और नाम की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार मेरा कुछ भी करे नहीं उसका उसको भार उसका उसको भार मेरा मन उजड़ हो बिन पानी मल मेल पगल कर तोरे सोई केरा दोषक बात भजन निस दिन बनिया दिन मेरो सेवा के नगर में होई गई निंदिया राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार पार पार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय करूं मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आके लागे भी तो राम नाम मोह में
सर्वात्माओं के सर्वश्रेष्ठी के सद्गुरु सद्गुरु शुभराम जी महाराज ने धन्य हो सबकी लाक्षणिक भाई बहनों को मेरा बारंबार राम साहब प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो घटे माये राम जी, दया करो घटे मारे जी कारणे छोड़ दियो संसार, राम जी छोड़ दियो संसार, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध मिलनो हे राम जी, किस विध जीवनो होय, मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे, कैसे रेवा जोगे माये राम जी, कैसे रेवा जोगे थारी जी मारी, करता जी दिन रो, थारी जी मारी, करता जी दिन रो, बीते पूरो होए जाए राम जी, बीते पूरो होए जाए, बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो घटे माये राम जी, दया करो घटे थारे जी कारणे छोड़ दियो संसार, राम जी छोड़ दियो संसार। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में अगर कहीं पर भी मेरे से गलती हो जाए तो आप सभी संतजन मुझे माफ़ करना और मेरा मार्गदर्शन करना, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, अथाह है, अपार है, बहुत गहरा है। मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है
कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए, कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुनाए। मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, समझा सकूं, लेकिन जब महाराज की कृपा, सतरूप राम जी महाराज की कृपा, सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा हो जाती है तो ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ राम जी महाराज हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें सदा ही राम जी महाराज से अरदास और विनती करते रहना चाहिए। अमर लोक सुआवजो, मरते लोक के माय, गुण्यो गुण मत देखजो, कृपा कीजो आए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। तो आज का अपना विषय सतगुरु पाठ का अंग रहेगा, जिसमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इस सतगुरु पाठ के अंग में हमें महाराज यही समझा रहे हैं कि सतगुरु जी महाराज की परख कैसे की जाती है और ऐसे सतगुरुदेव जी महाराज कौन है जो सतरूप राम जी महाराज के घर से अणबे का ओहदा लेकर के, अणबे परवानगी लेकर के इस मर्तलोक में आते हैं और अनंत जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों को परम मोक्ष में भेजने का काम करते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज अणबे का परवाना लेकर के सतरूप राम जी महाराज के घर से हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए, परम मोक्ष में भेजने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। वैसे आज सद्गुरुदेव जी महाराज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन महाराज जब अमरलोक पधारे तो अपनी सत्ता को यहीं छोड़ करके गए और आज इस सत्ता के माध्यम से अनंतों जीवों का उद्धार हो रहा है। कहते हैं कि जब महाराज ने भक्ति करी थी, बहुत भक्ति करी थी, और जब सतरूप राम जी महाराज के देश में जब वो पहुँचे तब राम जी महाराज ने परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से कहा कि आपको वापस मृत्यु लोक में जाना होगा और अनंत जीवों का उद्धार करना होगा। ऐसा सुनते ही, मृत्यु लोक की बात आते ही महाराज वीरे व्याकुल हो गए सद्गुरु सुखराम जी महाराज, और उन्होंने राम जी महाराज से अरदास करी कि महाराज मैं कितनी मुश्किल से, हर मुश्किल का सामना करते हुए मैं इस मृत्यु लोक कीचड़ से बड़ी मुश्किल से पार होकर के आप तक पहुंचा हूँ और आप मुझे फिर से मृत्यु लोक में भेज रहे हैं, और ये जो गर्भवास का जो दुख है ये मेरे से सहन नहीं होगा। तब सतरूप राम जी महाराज ने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से कहा कि आपको गर्भवास में नहीं भेजेंगे। तब कहते हैं 2-4 महीने का जो बच्चा जिसका नाम सुखराम जी था, तो महाराज की जो सत्ता थी वो उस बच्चे के घट में आकर के प्रकट हो गई। किसी कारणवश उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया था और वो सतरूप साहिब की सत्ता उस बच्चे के घट में आकर के प्रकट हो गई, जिसका नाम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज, जिनका शरणा आज हम लेकर के भक्ति करते हैं और उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। जब वो महाराज
बिरई से तालनपुर की तरफ रवाना होते हैं और सुखसारण जी महाराज और राघोदास जी महाराज को भक्ति का बीज देने के लिए जब वो तालनपुर पहुंचते हैं तो कहते हैं आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य दृष्टि बहुत तेज थी, तो वो दूर से ही राघोदास जी महाराज को देख लेते। वैसे महाराज को पता नहीं है कि ये राघोदास जी महाराज है या सुखसारण जी महाराज है, लेकिन कृपा तो सुखसारण जी महाराज पर होनी थी, लेकिन हो गई राघोदास जी महाराज पर, क्योंकि राघोदास जी महाराज आगे विराजमान थे। तो 2 किलोमीटर दूर से ही महाराज की जब दिव्य दृष्टि राघोदास जी महाराज के ऊपर पड़ी तो महाराज की 3.5 करोड़ रुमावली में भजन होना शुरू हो गया। यानी इतना भजन हुआ कि राघोदास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि ये मुझे क्या हो गया है। तब महाराज ने कहा, ऋण जोड़े रोणे जोड़ रोणे जोड़े रोणे जोड़े बाजे रे गाने में जाने कारा तुमको रे अखंड सुनावे भाग्य जति आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य दृष्टि राघोदास जी महाराज पर पड़ी तो कहते हैं मिलते समय मिलाविया किया ब्रह्म में वास। यानी महाराज कहते हैं कि साय बदर्शिया घटमाई रोम रोम निस दिन निवलागो जन्म में मरण सासो नाई। यानी अखंड भजन होना शुरू हो गया, महाराज का ध्यान गगन में चढ़ गया, यानी 10वें द्वार से सीधा ही परे हो गए महाराज। और रोम रोम निस दिन लागी जन्म में मरण सासो नाई, यानी जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्ति हो गई। तो कहते हैं कि राघोदास जी महाराज और सुखसारण जी महाराज और परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की रमणी तालनपुर में, इसलिए हम अनंत जीवों की जहाज तालनपुर धाम को कहते हैं और बारंबार दंडवत प्रणाम नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये तीनों केवली भगवंतों की रमणी है। इसलिए हम कहते हैं शिव दे कौन चढ़े
बड़ा भारी पराक्रम है। एक बार भी अगर जाकर के जीव उस रमणी में रम जाता है, महाराज के दर्शन कर लेता है, तो जीव कभी अगति में नहीं जाता है। ऐसा परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य गुरु सो सुख राम के, साचे झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस साठ। कि सतगुरु सो सुखराम के, साच झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस जाट। यानी परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे सद्गुरुदेव जी महाराज जो ब्रह्म यानी सच, माया यानी झूठ, इन सब का निर्णय कर देते हैं, वो ही सच्चे सद्गुरुदेव जी महाराज है, वो ही केवली भगवंत है। यानी झूठ माया मतलब जो तीन लोक की भक्ति है वो झूठ है, अस्थायी सुख है उसका, असत है, जिससे कि परम मोक्ष की प्राप्ति जीव को नहीं होती है। और ब्रह्म जो सच है, यानी जिसकी भक्ति करने से हमें परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्थायी सुख है, अनंतो सुख है उस देश में। तो इन भक्तियों का जो अलग अलग तरीके से समझा करके जो महाराज के ज्ञान का जो निष्पक्ष निर्णय करते हैं, निष्पक्ष निर्णय मतलब किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमारा जो ज्ञान है परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का बिल्कुल खरा ज्ञान है। आपकी इच्छा होए तो महाराज का शरण धारण करो। यहाँ पर एक ही विधि है कि केवल निकेवल संत महात्माओं का शरण लेओ और विधिवत रूप से भजन करो और उस देश की प्राप्ति करो। ऐसा नहीं है कि दूसरे जीव आए हैं तो उसके लिए कोई अलग विधि बताएंगे, कोई अलग नाम का जाप होगा, नहीं, सबके लिए एक ही रास्ता है उस देश में जाने के लिए। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो झूठ यानी माया और सच यानी ब्रह्म, इन दोनों भक्तियों का जो अलग अलग निष्पक्ष निर्णय कर देते हैं वो ही असली संत है, सच्चे सद्गुरुदेव जी महाराज है। ऐसा परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस साठ। यानी श्वासा में सूरत लगा करके भजन करते हैं ऐसे संत जन। यानी जब वो भजन करते हैं तो सांसा के यानी शब्द, सूरत, मन, पवन ये सब साथ में लेकर के एकाग्रचित होकर के जब भजन करते हैं तब उस देश की प्राप्ति होती है। अगर हम सांस में भजन भी कर रहे हैं, महाराज का शरणा भी हमने ले रखा है, और अगर हम हमारी सुरता अभी भी जैसे हम सत्संग में विराजमान है, भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन और सूरत कहीं और है कि हमारे घर पर क्या हो रहा होगा, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मेरे घर पर पीछे काम कौन करेगा। महाराज कहते हैं कि जब तक तुम इस जगत में हो तब तक तुम काम करोगे, लेकिन जब सांसा रूपी पूंजी खत्म हो गई, इस शरीर को छोड़ दोगे, तब क्या काम पीछे पड़ा रहेगा? सारा काम हो जाएगा, सब कुछ कर देंगे। राम जी महाराज सबके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, न कि इधर उधर अपनी सुरता और ध्यान को भटकाए। एकाग्रचित होकर के मन से, तन मन से सरेंडर होकर के सद्गुरु विधि से भजन करें। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, और जितने भी संत महात्मा हुए उन सभी संतों ने सूरत, मन, पवन सब एक करके भजन किया है। और ये सुरता जब एकाग्रचित नहीं होती है, भजन नहीं करने देती है, मन नहीं लगता है, तो संत महात्माओं ने कई प्रकार से अमरलोक का सुख बताकर उनको रिझा करके अपना ध्यान लगाया है, भजन करके उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं अनेक संत महात्मा। इसलिए संत महात्माओं ने उस सुरता को भी चेताया, उसको भी रिझाया कि तुम समय पर ध्यान में लग जाओ, भजन करो। चालो हमारे पूरे लो
मतवाली जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो बिना गाजे बिना भी जलिए अमी बरसावे जिए लो ओ अमी बरसावे जिए लो सूरा संत जटे हो वे तो पावेला सूरा संत जटे हो वे तो पावेला चालो हमारे पूरे लोग में सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो आणो जानो टहे नहीं सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो उठे जन्म मरण मिट जा मतवाली जिए लो एवटे जन्म मरण मिट जा मतवाली जिए लो जमड़ा रो डरे उठे हैं नहीं सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो वे तो सहज समाया निज रो मतवाली जिए लो ये वे तो अजरे अमरे मरे पार मतवाली जिए लो चालो हमारे पूरे लोग में सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो सतगुरा साकिरे पा करिए सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो एवे तो सहज समाया निज रो मतवाली जिए लो राम सने ही नीरवे बयाए सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो अब भय रयो नहीं को मतवाली जिए लो अब भय रयो नहीं को मतवाली जिए लो चालो हमारे पूरे लोग में सुरता प्यारी जिए लो ओ सुरता प्यारी जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो एवटे भरियाई मरत राहो मतवाली जिए लो। तो संत महात्माओं ने कैसे इस सुरता को रिझाया कि हे सुरता उस अमरपुक लोक में चल जहाँ पर इमरत बरस रहा है कि बिना गाज बिना बीज लिए अमी बरसावे लोग यानी बिना गरजना के और बिना बिजली चमके ही वहाँ पर इमरत पान हो रहा है इमरत की बरसात हो रही है कि सूरा संत जटे होए वे तो पावेला यानी जो सूरवीर संत होंगे वो ही उस देश की प्राप्ति करेंगे। सूरवीर मतलब जो इस संसार से किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख आ पड़े वो नहीं घबराते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ में साँचपने के साथ में महाराज की भक्ति करते हैं।
और संसार की जो निंदा चुगली उनसे वो कभी नहीं घबराते, उल्टा उनसे समझ करके सीख लेकर के सतरूप राम जी महाराज के और करीब हो जाते हैं। और सूरवीरता के साथ में जब वो भक्ति करते हैं तो उस देश की प्राप्ति करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे सुरता, उस देश में आना जाना नहीं है, यानी जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए उससे मुक्त हो जाओगे। और जमड़ों और डरवटे है नहीं, यानी महाराज फरमाते हैं कि जमदूतों का डर वहाँ पर नहीं है। और महाराज कहते हैं कि अजर अमर वर पाई, सतगुरु सा कृपा करिए, सहज समाया निज स्वरूप। अब संत यानी राम सनई निर्भय भयाए सुरता, अब भय रयो नहीं कोई। तो इस प्रकार से सुरता को जब संत जन भक्ति करते हैं, रिझाते हैं, तो वो ठिकाने पर आ ही जाती हैं। और तन मन से भक्ति करके सदगुरु विधि से भजन करके उस देश की प्राप्ति करते हैं। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य गुरु सो सुख राम के, साचे झूठ दे छाट, उल्टा होए गढ़ पर चढ़े, सांस सूरत दिस साठ। यानी संकनाल से उलटकर बंकनाल के रास्ते से ऐसे संत महात्मा उस केवल पद की प्राप्ति करते हैं कि सायब बिन माने नहीं, ना काहू से बेर, सो सते गुरु सुख राम के, पहुँचा त्रिगुटी से। कि सायब बिना माने नहीं, ना काहू से बेर, यानी ऐसे संत जन जो परमात्मा के सिवाय किसी और को भी नहीं मानते हैं। यानी संसार में नाना प्रकार की भक्ति है, लेकिन सतरूप राम जी महाराज की भक्ति के सिवाय वो और किसी को भी नहीं मानते हैं। और सो सतगुरु सुख राम के, पहुँचा त्रिकुटी से, यानी ऐसे संत महात्मा ही जो परमात्मा की भक्ति करके, यानी सदगुरु जी महाराज की कृपा से तन मन से समर्पित भाव रख करके जब वो भक्ति करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उस बंदे को सतरूप साहब के देश की प्राप्ति होती है। यानी अड़ा पिंगड़ा और सुखमणा में होकर के वो त्रिकुटी में आते हैं। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि वो गुरु पद के वासी है, उनको ही सतपद की प्राप्ति होती है। कि सायब बिन माने नहीं, ना काहू से बेर, सो सत्य गुरु सुख राम के, पहुँचा त्रिकुटी से। जो परमात्मा के सिवाय और किसी दूसरों को नहीं मानते हैं, और न ही वो किसी से बैर भाव रखते हैं, और न ही वो किसी से प्रेम करते हैं। कि ना कहो से दोस्ती, ना कहो से प्रेम, यानी संतों को किसी भी प्रकार से कोई किसी से लेना देना नहीं रहते। वो अपने मगन मस्त रहते हैं, भजन भक्ति में लीन रहते हैं। ना तो वो किसी से बैर भाव रखते हैं, न ही वो किसी से प्रेम करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे संत जन जो ईड़ा पीड़ा सुखमणा में होकर के त्रिकुटी में आते हैं, और ऐसे संत जनों को ही महाराज कहते हैं कि गुरु पद की प्राप्ति होती है। कि त्रिवेणी नावे सदा, आटे पोर रे जान, सो सते गुरु सुख राम के, अणबे पूर्ण ज्ञान। यानी त्रिवेणी में नावे सदा, आठ पोरे ध्यान, यानी जिनका आठ पोर त्रिवेणी में अखंड ध्यान लगा रहता है। महाराज कहते हैं कि यही त्रिगुणी में नाना है। यानी जब हंसवर्ती आत्मा, जब संत जन 10वें द्वार से परे हो जाते हैं, जब अखंड ध्वनि चालू हो जाती है, अजपा जाप, यानी बिना किए ही जाप होने लग जाता है कि मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जब 10वें द्वार से वो हंसवर्ती आत्मा, उसका ध्यान जब परे हो जाता है, तब महाराज कहते हैं कि जब उसका अखंड ध्यान लग जाता है, तो महाराज कहते हैं कि ये त्रिवेणी में नाना है। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मुख सिमरण मत छोड़ जोरे, 10वें द्वार लगे कोई, होठ कंठ सुखराम के, घट चढ़िया बंद हो। यानी सदगुरु जी महाराज का शरणा ले लिया है, और कई कौड़ों का छेदन करते हुए जैसे हम पार ब्रह्म तक पहुंच गए हैं, और हम कहते थे कि हमारी अखंड ध्वनि चालू हो गई है,
तो महाराज कहते हैं कि वंदा अखंड ध्वनि कब चालू होती है कि जब कुदरती भजन होना बंद हो जाता है। अखंड जब वो जाप जब शुरू हो जाता है कि होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद होए, यानी होठ कंठ कब बंद हो जाते हैं कि जब उसका ध्यान त्रिवेणी में नहाना, यानी 10वें द्वार से जब जीव परे हो जाता है तब वो त्रिवेणी में नहाता है, उसका अखंड ध्यान लगता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि मुख सिमरन मत छोड़ जोरे 10वें द्वार, यानी जब तक 10वें द्वार की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मुख से अपने को भजन करना है, सिमरन करना है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी नावे सदा 8 पोरे ध्यान, सो सतगुरु सुखराम के अणबे पूर्ण ज्ञान, यानी महाराज फरमाते हैं कि जिनको मेरे पूर्ण अणबे ज्ञान की समझ आ जाती है, मेरे ज्ञान को जो धारण कर लेते हैं वो ही सत्य ज्ञान के साथी है। महाराज फरमाते हैं इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तीर घोटी तकत पारे ना पते बाजे, तीर घोटी तकत पारे ना पते बाजे, सब देव कर से दर्शन काजा, सब देव तर से दर्शन काजा। जय जय वाणी बरसे हीरा, जय जय वाणी बरसे हीरा। हाय मारा चरण, हाय मारा चरण बंदे मोरे साई, मारा बुरा जी रे दे से चालो सैया मारी, मारा सुखारा सागर, मारा सुखारा सागर, साय में बसे रे, मारा बुरा जी रे दे से चालो सैया मारी, के त्रिगुटी तगत पर नौबत वाजे, सब देव कर से दर्शन काजा, यानी जब जीव 10वें द्वार से परे हो जाता है तो उस संत महात्माओं के दर्शन के लिए सभी देवता इच्छा करते हैं और वो भी मानव तन की आस करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से हमें भी मानव देह मिले और हम भी सद्गुरु जी महाराज का शरणा लेकर के भजन करें और इनकी तरह परमात्मा में जाकर के मिल जाए। के त्रिवेणी नावे सदा 8 पोर रे ध्यान, सो सतगुरु सुखराम के अणबे पूर्ण ज्ञान, कि जिनका 8 पोर त्रिवेणी में अखंड ज्ञान लगा रहता है। महाराज कहते हैं कि यही त्रिवेणी में नाना है। और महाराज फरमाते हैं कि जिनको मेरे ज्ञान का पूर्ण अनुभव हो जाते हैं वही असल सद्गुरुदेव जी महाराज है, सच्चे सद्गुरुदेव जी महाराज है। कि आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश, सो सतगुरु सुखराम के छायो पूरब वास, के आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मों का नाश, यानी आशा तृष्णा और कल्पना तथा जो करनी और कर्मों से अलग हो जाते हैं उनको ही परम पद की प्राप्ति होती है। और हमारी आशाएं अनंत हैं, जैसे कि रेखा गणित में जो रेखा होती है उसकी लंबाई अनंत है, कोई सीमा नहीं है उसकी। इसी प्रकार हमारी भी आशाएं अनंत है। एक समय था कि हम एक ही रूम में रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन महाराज से अरदास करते, विनती करते कि हमारा भी घर होना चाहिए,
हमारा भी ऐसा होना चाहिए। तो महाराज की कृपा से घर भी बन गया। फिर महाराज से ये अरदास करते रहे कि हमारा घर कहीं अच्छी सोसाइटी में होना चाहिए। तो महाराज की कृपा से वो भी हो गया। तो हमारी आशाएं खत्म कहाँ हुई, कभी खत्म नहीं हुई। एक समय था कि हम साइकिल के माध्यम से स्कूल जाते थे, फिर हमारे पास 2 व्हीलर आ गया, फिर 4 व्हीलर आ गया, लेकिन हमारी आशाएं और इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन महाराज कहते हैं कि आशाएं अनंत हैं, और जो आशा और तृष्णा कल्पना यानी मन में नाना प्रकार की जो कल्पनाएं उठती है, नाना प्रकार के जो मन में भ्रम पैदा होते हैं और नाना प्रकार के जो करनी कर्म है, इनसे जीव जब अलग हो जाता है तब बंदा वो सतरूप साहिब के देश की प्राप्ति करता है। महाराज कहते हैं कि सो सतगुरु सुखराम के छाड़ियो पूर्ववास, यानी जिन्होंने पूर्व के सब स्थानों को पार करके पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, और जो त्रिगुणी माया के जो भक्ति करने वाले हैं वो पूर्व से ही ऊपर ध्यान लगाते हैं त्रिकुटी में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, उससे ज़्यादा वो पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका परम मोक्ष नहीं होता है। और जो सद्गुरु विधि से केवल निकेवल सत्स्वरूपी संतों का जो शरणा लेकर के जो भजन करते हैं, वो शंखनाल से बंकनाल की तरफ उलट करके त्रिकुटी में यानी मेरुदंड को पार करते हुए त्रिकुटी में पहुंचते हैं, और त्रिकुटी के आगे के 13 लोगों को पार करते हुए जब वो जीव 10वें द्वार से परे हो जाता है, तो महाराज कहते हैं कि वो जीव सतपुर देश का वासी कहलाता है। कि आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मों का नाश, सो सत्य गरु सुख राम के छाड़ियो पूर्ववास। के परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, सो सत्य गरु सुख राम के पहुंचा 10वें द्वार। के परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, यानी ऐसे संत जन जो 24 ही घंटे अपना ध्यान परमात्मा में लगाए हुए रखते हैं, और अंदर के सारे के भूला सबे विकार, यानी ध्यान में यानी शरीर के अंदर जितने भी विकार है, जितनी भी कुबुद्धियां है, जितने भी दुष्प्रभाव है, महाराज कहते हैं कि वो जब परमात्मा में अपना ल्यूबंद भजन लगाए हुए रखते हैं तो ये सारी चीजें कुदरती चली जाती है और वो जीव 10वें द्वार से परे हो जाता है। नहीं तो महाराज कहते हैं कि ये आशा तृष्णा, ये कल्पना नाना प्रकार से जीव को सताए रखती है, और सतगुरु जी महाराज की भक्ति से परमेश्वर यानी परमात्मा की भक्ति से उस जीव को कोसों दूर रखते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि सतगुरु विधि से भजन करो, यानी परम मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है, सतगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के भजन करो। इसलिए महाराज कहते हैं कि परमेश्वर सु रत सदा भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा 10वें द्वार। यानी महाराज कहते हैं कि जो रात दिन परमेश्वर में ध्यान लगाए हुए रखते हैं और नाना प्रकार के विकारों से वो रहित हो जाते हैं, वो ही 10वें द्वार में पहुंचते हैं, और वे जीव ऐसे सतपद के वासी है और वे ही असली संत महात्मा है। बाकी तो महाराज कहते हैं कि इस जगत में के और सभी है ठगरे ठगोरा, और सभी है ठगरे ठगोरा, जगत सुख माए जुग माए, सोए फकीर बखाने जुग माए, सोए
फकीर बखाने जुग माई, सोए फकीर बखान। और सभी ठगरे ठगोरा, और सभी ठगरे ठगोरा, रया जगत सुख माने जुग माई, सोए फकीर बखाने जुग माई, सोए फकीर बखान। फेरे फकीर जापि करन व्यापे, फेरे फकीर जापि करन व्यापे, मस्त रहे दिन रात राम राम, मस्त रहे दिन के सुख रामे ओ घट घर चढ़िया, के सुख रामे ओ घट घर चढ़िया, करे धनी सोमाते जुग माई, सोए फकीर बखाने जुग माई, सोए फकीर बखान। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समाधि की युग में सोए फकीर बखान, यानी वही असली संत महात्मा है। और सभी है ठगरे ठगोरा, रया है जगत सुकुमार, यानी इस संसार में बाकी सब ठगर ठगोरा, यानी सब पेट भराई का काम करते हैं, सब संसार के सुख चाहते हैं। जबकि जो असली संत महात्मा है उनकी क्या पहचान है कि असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और सकल को त्याग, यानी जो असली संत महात्मा है वो क्या चाहते हैं, सुबह और शाम 2 समय का भोजन चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं, और सकल को त्याग, यानी संसार के सुखों की चाहना उसको नहीं होती है। कि दुनिया सेती नहीं परोजन, रया है राम सुलाग, यानी जो केवल संत महात्मा है वो दुनिया सेती नहीं परोजन, यानी दुनिया से किसी भी प्रकार का वो कोई प्रेम नहीं करते हैं, और रया है राम सुलाव, यानी वो सदा ही राम जी महाराज का ल्यूबंद भजन करते हैं, मस्त रहते हैं। कि उल्टी जगत की करुणा आए, दया घड़ी घटवाए। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब सद्गुरुदेव जी महाराज की मेहर हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो उस जीव के सारे दुख और भरम और कर्म सारे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे संत महात्मा करुणामय, और ऐसे संत महात्माओं के घट में दया का भाव रहता है। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं इस जगत में उदास रहता हूँ। क्यों रहते हैं महाराज? कि महाराज तो हमें उस देश की प्राप्ति कराना चाहते हैं, और हमें जो आन उपासनाओं की भक्तियों में लगे हुए रहते हैं, रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, इधर उधर अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि मोको दया तुम्हारी आए, सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगति बिनारे, फंदे पड़े सिर मारी। इसलिए महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत दया आ रही है। क्यों? क्योंकि सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति के बिना जमदूत आकर के गले में फांसी का फंदा डाल देगा और अपन को घसीटते हुए ले जाएगा। इसलिए सोच समझकर भक्ति करें। सतगुरु साहिब का शरणा ले लिया है तो कहीं पर भी अपना इधर उधर रॉन्ग नंबर डायल नहीं करें। कहीं पर भी संसार की सुखों की चाहना के कारण सतगुरु साहिब की भक्ति को छोड़ करके आन उपासनाओं की भक्तियों में कभी नहीं जाना है हमें। इसलिए महाराज ने कहा है कि उल्टी जगत की करुणा आए, दया घनी घटमाए, बने तो किसी पर मेहर कीजिए, दुख बटाओ न जाए। के फेर फकीर जहाँ फिक्र न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। यानी ऐसे संत महात्मा जो किसी भी प्रकार का कोई फिक्र चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो भक्ति में सदा ही मस्त रहते हैं। वो तो उनका ध्यान सतगुरु राम जी महाराज में परमेश्वर में लगाए हुए रखते हैं, तो उनको इस जगत से कोई लेना देना नहीं रहते। वो किसी भी प्रकार की कोई फिक्र चिंता नहीं करते। कैसु कह राम उलट घर चढ़िया, करे धनी सुबार।
यानी वो 10वें द्वार से परे हो जाते, यानी जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी जीवन मुखद सुखराम, जीते जी सतरूप साहब के देश की प्राप्ति कर लेते हैं। यही महाराज कहते हैं कि धनी सु बात करना, यानी राम जी महाराज से अरस परस हो जाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है कि फेर फकीर जा फिक्र न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। ऐसे संत महात्मा किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं करते हैं कि जगत मुझे क्या कहेगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वो किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते हैं, मस्त होकर के भजन भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि परमेश्वर सुरत सदा, भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुखराम के पहुँचा 10वें द्वार। जो सदा ही परमात्मा में लीन रहते हैं, उनके विकार कुदरती चले जाते हैं। कि दर्शन करे हैं दीन का इन काया के माय, के दर्शन करे हैं दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के पहुँचा 10 दूजा कहिए नाय। के दर्शन करे दीन का इन काया के माय, यानी सतरूप राम जी महाराज दीन दयाल का दर्शन इस काया के अंदर ही करते हैं। तो कहते हैं ना कि आत्म में परमात्मा आगत लखे ना कोई, यानी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। अगर इस बात को कोई लख ले, कोई धारण कर ले, अगर इस बात को कोई समझ ले, तो महाराज कहते हैं कि उसको परम पद की प्राप्ति होती है। कि दर्शन करे दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। यानी जो शरीर से जो सबद ब्रह्म के दर्शन करते हैं वो ही असली सतगुरुदेव जी महाराज हैं। महाराज कहते हैं कि सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय, यानी दूसरे सतगुरु इस जगत में नहीं कहलाते हैं। यानी जो घट में ही परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, कहीं और जगह उनको जाने और करने की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए महाराज ने कहा है कि आत्म में परमात्मा आगत लखे ना कोई, तब लग सुन सुखराम के सब हद का गुरु होई। यानी जो आत्मा में ही जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, महाराज कहते हैं इस गति को अगर कोई लग लेता है, कोई भज लेता है, तो उसको बंदा सतरूप साहब के देश की प्राप्ति होती है। तब लग सुन सुखराम के सब हद का गुरु होई। अगर इस प्रकार से जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, आन उपासनाओं की भक्तियों में, मंदिरों में जप तप करनी कर्मों में लगे हुए रहते हैं, महाराज के वो सब हद के गुरु है, वो सब हद की भक्तियां है जो हमें सीमित रखती है, परम देश की प्राप्ति हमें नहीं करा सकते। इसलिए महाराज ने कहा है कि दर्शन करे हैं दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। के वे जन जगे को तारे सी, जारे अणबे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सबे बाता की बात। के वे जन जग को तारसी, जारे अणबे परवाना हाथ, यानी वे ही संत महात्मा इस जगत में जीवों को तारेंगे जिनके अणबे परवाना हाथ लगा है। यानी जिन्होंने सतरूप राम जी महाराज ने जिनको अणबे परवाना देकर के इस जगत में भेजा है, यानी ऑथराइज देकर, पट्टा देकर के अनंत अंशों का उद्धार करने के लिए ऐसे संत महात्माओं को जिस सतरूप राम जी महाराज ने भेजा है, वही संत महात्मा अनंत जीवों का उद्धार करते हैं इस जगत में। कि वे जन जग को तारसी, जारा अणबे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सब बाता की बात। ऐसे ही पहुँचे हुए संत जगत का उद्धार करते हैं। महाराज कहते हैं कि वो ही सतगुरुदेव जी महाराज हैं, बाकी सब खाली बातों की बात है। महाराज फरमाते बाकी जो दूसरे गुरु हैं, यानी जिनके पास सतगुरु जी महाराज का शरणा भी है और वो विधिवत रूप से भजन करके सभी कौड़ों का छेदन करके, जिन्होंने 10वें द्वार से भी जो परे उनका ध्यान हो गया है, महाराज कहते हैं कि उनके हाथ में अगर सतरूप साहब का परवाना नहीं है तो वो दूसरे जीवों का उद्धार नहीं कर सकते, वो केवल अपना ही उद्धार कर सकते। इसलिए महाराज ने कहा है कि जे जन जुग को तारसी, जारे अणबे परवाना हाथ, यानी
जो शत्रु शहर के देश से अणबे की परवानगी लेकर के आए हैं, वही संत महात्मा अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है कि अणबे हेला देते हूँ, सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहे वे, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम साके कारण बेरे धरी जुग मां, अणबे हेला देते हूँ, सुन ली जो निज दास। यानी महाराज कहते हैं कि अणबे हेला देते हूँ, सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाहे सो आजो मम पास। महाराज कहते हैं कि अगर कोई मेरा निजदास हुए तो मेरे शरणी को धारण करना, कि ब्रह्म लोक की चाहे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। यानी अगर कोई आकर के मेरी शरण यानी मेरे ज्ञान को धारण कर लेगा तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति करा दूंगा, और जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। जिस प्रकार से एक माँ अपने छोटे बच्चे को किस प्रकार से पाल पोस करके बड़ा कर देती है, इसी प्रकार परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं। नाना प्रकार से उसको महाराज का ज्ञान समझा बुझा करके उसको मैं परम पद की प्राप्ति करा देता हूँ। इसलिए महाराज कहते हैं कि जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम ईर्ष्या देवालय है कोई लेवन हार। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा कोई निजदास है जो मेरे शरण को धारण करे, उसको मैं ब्रह्म में मिला देता हूँ। कि जाको हरि दुओ दियो, सो जन तारे जीवे, वहाँ बिन हरि सिमरण करो, परत न मिलसी पीव। कि जाको हरि दुओ दियो, दुआ मतलब ओदा दिया, कि जिनको सतरूप राम जी महाराज ने ओदा दिया है, सो जन तारे जीव, वो ही असली सदगुरुदेव जी महाराज है, और वो ही अनंत जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों को भवसागर से पार उतारते हैं। कि ताबिन हरि सिमरण करो, परत न मिलसी पीव। यानी वे ही संत जीवों का उद्धार कर सकते हैं, और उनकी शरण लिए बिना राम जी महाराज का चाहे कितना ही भजन कर लो, यानी भले जिन्होंने महाराज का शरणा लेकर के भजन करके 10वें द्वार से परे हो गए, और अब कोई आने वाला जीव उनसे भक्ति का भेंट लेकर के भजन करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि भले वो कितना ही भजन करे ना तो भी उसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उस सदगुरु जी महाराज को तो धारण किया है, वो सदगुरुदेव जी महाराज, उन सदगुरुदेव जी महाराज के हाथ में अणबे परवाना हाथ नहीं है, उनको शत्रु साहब के देश के अणबे परवाना हाथ नहीं है, और ओदा दे करके उनको नहीं भेजा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो राम राम का भजन करते हुए भी उस जीव का कार्य नहीं होता है। कि जाकू हरि दुओ दियो, जिनको ओदा दे करके राम जी महाराज ने भेजा है, वो ही इस जन यानी इस जगत में जीवों को तारते हैं। वहाँ बिन हरि सिमरण करो, परत न मिलसी पीयू। यानी उनकी शरण लिए बिना राम जी महाराज का चाहे कितना ही भजन कर लो, महाराज कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति उस जीव को नहीं होती है। कि फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोय, ओदा बिना बो सादरे, जहाँ संग माखन होय। कि फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। यानी महाराज फरमाते हैं कि जो 3 लोग की भक्ति करते हैं, यानी हद और बेहद की भक्तियां करते हैं, यानी आनंद पद की भक्ति के अलावा संसार में जितनी भी भक्तियां करते हैं, महाराज कहते हैं कि उनको फल की प्राप्ति हो जाती है, पदवी पा लेते हैं, संसार में नाना प्रकार के सुख उनको मिल जाते हैं। यहाँ तक कि वो जिस देवता की भक्ति करते हैं, जैसे ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, तो ब्रह्मा जी का ओहदा भी उनको मिल जाते हैं, वहाँ की पदवी भी उनको मिल जाती है। लेकिन महाराज कहते हैं कि गर्भ न छूटे कोई, गर्भवास का दुख नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि ओहदा बिना वो सादरे, जा संग मोख ना हो। यानी
जिनको सतरूप साहेब के देश से ओहदा नहीं मिला है, जा संग मौका ना होए। अगर ऐसे सतगुरु जी महाराज का अगर भले कोई शरणा ले ले, संग कर ले, तो महाराज कहते हैं कि उसे जीव का कार्य नहीं होता, उसको परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं होती है। और के फल पावे पदवी मिले, गर्व न छूटे कोई, ओहदा बिना वो साधरे, जा संग मोख न होई। इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार की भक्तियां हैं और सब में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर हम भक्ति करते हैं तो सब में माया का गुण प्रकट होता है, लेकिन जीवात्मा का कार्य नहीं होता है। कि सुन जो सब साची कहूँ, इनमें फेर न सारे, भजन किया ही तारसी, साचा जन की लार। के सुन जो सब साची कहूँ, इनमें फेर न सार। महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो, मैं सच बात कहता हूँ, इसमें झूठ और साच नहीं है। कि जो सच्चे महान पुरुष है, उनकी शरण लेकर के उनके बताए अनुसार जो विधिवत रूप से भजन करते हैं, उनका ही उद्धार होता है। महाराज फरमाते हैं कि भजन किया ही तारसी, साचा जन की लाल। के साचा सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया वेदनी, ध्यान त्रिकोटि बास। के जो सच्चे संत और सतगुरु जी महाराज वही है जो बंकनाल के रास्ते से गीगन में चढ़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको पूर्ण अनभिज्ञ ज्ञान का ओहदा मिला है और उनका ध्यान अखंड ब्रह्मांड से ऊपर रहता है और वही जीवों को इस जगत में तारते हैं। कि साचा सतगुरु संत वे, उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया बेगणी, ध्यान त्रिकोटि बास। अणबे कागज लाविया, ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम के, जग में जीव अनंत। के अणबे कागज लाविया, ब्रह्म देश सो जाए, यानी ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद आनंद पद का जिनको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, महाराज फरमाते हैं कि वो ही उस देश की प्राप्ति करते हैं और सोता है सुख राम के, जग में जीव अनंत। वो ही इस जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि अण में बिन सुख राम के, कार सके नहीं कोई, कन्या फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होए। अणबे बिन सुख राम के, कार सके नहीं कोई। के जो कान में मंत्र सुनाने वाले, उनकी तो क्या बात है इस जगत में, उनका तो क्या कहना है कि जो सच्चे सद्गुरुदेव जी महाराज जो गुरु पद में मिल गए हैं, यानी ऐसी अंशवर्ती आत्मा जो सद्गुरु विधि से भजन करके जो गुरु पद में मिल गए हैं, तो भी महाराज कहते हैं कि पूर्ण अणबे ज्ञान के बिना वो दूसरे जीवों का उद्धार नहीं कर सकते हैं, केवल वो खुद का ही उद्धार कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि कान में जो मंत्र फूकते हैं, उन लोगों की तो क्या औकात है कि वो जीवों को परम मोक्ष की प्राप्ति करा दे। कि अणबे कागज हाथ दे, हरि बेजा जग माए, सोहंसा को तारसी, सुख देव कहे बजाए। कि जिनको पूर्ण अणबे हुआ है, पूर्ण ज्ञान की जिनको प्राप्ति हुई है, उन्हीं संतों को अणबे कागज हाथ में देकर के परमात्मा भेजते हैं। और महाराज फरमाते हैं कि ऐसे महान पुरुष ही पधार करके हंसों का उद्धार करते हैं। महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल मैं सच कहता हूँ कि अणबे कागज हाथ दे, हरि बेजा जुग माए, सोहंसा को तारसी, सुख देव कहे बजाए। अणबे कागज लाविया, ब्रह्म
को केवल पद का पूर्ण अनुभव हुआ है। यानी महाराज कहते हैं कि अणमेय वाणी जिन्होंने बनाई है वो हंसों को तारने के लिए इस जगत में आते हैं और सतरूप राम जी महाराज उन्हीं को ओहदा दे करके भेजते हैं। और महाराज कहते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से क्या गृहस्थी और क्या भेद सभी का उद्धार कर देते हैं, चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो भेदधारी है। ऐसे संत महात्माओं की शरण लेकर के अगर कोई भजन करता है तो उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो समय भी हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। बोलने में, अर्थ करने में अगर कहीं पर भी मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सुने जो मेरी दो से हूँ घाटे बांधे जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हूँ क्या जानेगा कोई। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सभी राम सिंह बाइबल को राम राम सा प्रणाम। और जिस पर राग आसों जा संग हंस आगम घर पहुँचे, जा संग हंस आगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिरधारो
महाराज इस जज के माध्यम से उन्हें क्या फरमाते हैं कि बांदा आयो मुसरमती हारो कि मनुष्य जन्म मिला है, इस अवसर को व्यर्थ मत गमाओ। बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिलता है, इस अवसर को मत गमाओ। क्यों? ये अवसर बार बार नहीं मिलता। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। सिरहाने जम खड़ा बेली, भजन बिना कौन गति
अगम घर पहुँचे वे सद्गुरु सिरदारो। जिस सद्गुरु के अनबे ज्ञान द्वारा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है, उन सद्गुरु का अनबे ज्ञान धारण करो। संसार का मोह दुख देने वाला है, उसको सुख मत समझो। और आजकल के लोग तो दुख को ही सुख मान लेते हैं, दुख खत्म होता है उसी को सुख मान लेते हैं, लेकिन सुख है नहीं, सुख और दुख को जोड़ा हुआ है कि वहाँ जुग में तेरा कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार, वहाँ जुग में तेरा कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। बिरमा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। बिरमा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश, पद को बचे सदा रे शिव सनकादिक से। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। एक माता पिता तो जिस जिस योनि में जाओगे वहाँ पर सभी जगह मिलते रहेंगे, भले किसी जन्म में जाओ माता पिता तो हर जगह में मिलेंगे, भले गाय में जाओ भले भैंस में जाओ वहाँ पर सब माता पिता तो रहेंगे। कि मनुष्य जन्म शरीर इंद्रिया व श्वास मन बुद्धि चित्त अहंकार व वाणी के आधार से साधना बताने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, यानी सद्गुरु नहीं मिलेंगे। जरूर नहीं कि चार दिना की जोड़ जवानी आ देखकर मत भूलो, आ देसी दगो इन काया में जुग जुग दुख संग जुड़ो। यानी ये जवानी 4 दिन में चली जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। भक्ति नहीं करने पर 84 का दुख भोगना पड़ेगा और ये बुढ़ापा आ जाएगा। तो आप कहते हैं ना कि इस जगत सराय रे मुसाफिर दे हाँ 2 दिन का, इस जगत सराय रे मुसाफिर देना 2 दिन का। क्यों विदा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों विदा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। नाही भरोसा पल का, नाही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेरा। और भक्ति नहीं करने पर 84 का दुख भोगना पड़ेगा। 3 लोक वे 37 लोक का ज्ञान वो सेल बेन है, वहाँ तक का वो ज्ञान है वो माया का है, उसको तुम मत मानो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे, आडर पीड़ चढ़े गढ़ ऊपर बोरन झूल धरीजे। महाराज फरमाते हैं कि मेरी मानकर ने अंचर का अनबे ज्ञान धारण कर, जिससे पीठ के रास्ते वंकनाथ से होकर खंड पिंड व ब्रह्मांड व पारब्रह्म से ऊपर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करो, वे जन्म मरण से रहित हो जाओगे। राम राम सा
पढ़ना कोई त्रुटि रही तो मुझे क्षमा करना। कि मेरे अपराधी आत्मा न कचक पर्या विकार, तुम दाता दुख वंचना मेरी सुनो पुकार। अवगुण किया तो बहुत किया करतन मानी हार, चाहे गुना माफ करो चाहे गर्दन मार। क्या मुकले विनती करूं लाज लगत है मोये, तुम भी देखते अवगुण कैसे बहु में, तो ये भक्ति दान मो दीजिए गुरुदेवन का देव, और कछु मांगो नहीं निस दिन तुम्हारी से। हमें तो ये अरदास करनी है महाराज से, आप कृपा करके सहाय करें। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। हमारे सुधांशु जी नागौर के रहने वाले हैं और भक्ति भजन में बहुत भाव रखते हैं। और सुधांशु जी आप नागौर से आए हैं और बहुत ही अच्छा भाव है, तो बहुत ही अच्छे से महाराज का आदेश लिया कि बाला आयो मौसम मती हारो। हमारे बाल ब्रह्मचारी संत है, अच्छा प्रयास है। तो राम जी महाराज से ये निवेदन करें, क्योंकि बाल गोपाल आगे आएंगे तभी ये गुरु ज्ञान की गंगा आगे बढ़ेगी। इसलिए जो भी भाई बहन बोलना चाहते हैं हर इस पर जरूर बताएं और आगे आए, क्योंकि गुरु ज्ञान को आगे बढ़ाना एक अकेले का काम नहीं रहता। सब मिलकर के इस गुरु ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाएंगे, तभी जन जन में महाराज का ज्ञान फैलेगा, पहुंचेगा और सभी अपनी जीवात्मा का कार्य करेगा। राम से माने राम। तो सभी यहाँ सामूहिक रूप से एक बार बोलो, मन रे सिमर सिमर हरसाई राम भजन जिन सांसा जावे सोचती मैं। बहुत अच्छा हमारे सुधांशु जी ने बहुत ही अच्छे से पद दिया। राम भजन बिन सांसा जावे, राम भजन बिन सांसा जावे, सो साई राम भजन बिन सांसा जावे, राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रे तभी
સજાવે રામ ભજન વિના સજાવે સો સગરે કવિલાઈ મન રે સિમર સાઈ સોય રહે કે જોડે ચલાવે સોય રહે કે જોડે ચલાવે કાયે મને કે સો કરાવે મન રે સાઈ રામ ભજન વિને સજાવે રામ ભજન વિને સજાવે સો સબરે કમિલાઈ મન રે સાઈ દેવજી મહારાજને ધન્ય હો सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान धन्य हो अयो भगवंता ने धन्य हो अमर लोक वासियों ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने ધન્ય હો राम स्वामी राम राम